संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। कुदरत को नापसंद है, कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। कुदरत को नापसंद है शक्ति जवान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। आदमी अच्छा बोले, अच्छा सोचे, अच्छा जिए तो उसकी ज़िंदगी सुंदर होती है। ज़िंदगी सुंदर ही नहीं होती है, वो स्वयं भी एक आदर्श हो जाता है जीवन में। हमें अच्छे कार्यों में, हमारे आचार्यों ने भी तो यही कहा है कि दुष्कृति मत करना, प्रमादचर्या मत करना। प्रमादचर्या का क्या है? बहुत अच्छी बात हम आलोचना में पढ़ते हैं कि हमने प्रमाद करके बहुत सारे पापों को किया है। क्योंकि प्रमाद क्या है? जीवन में अच्छे कामों में उत्साह ना होना प्रमाद है। 5 इंद्रियों को बस में नहीं करना और कसायों को करना और विकथा करना, स्नेह आदि रखना, यही सब तो प्रमाद है। जीवन में यदि हम प्रमाद से बच जाएं तो ये जीवन भी सुधर जाएगा और अगला जब जीवन भी सुधर जाएगा। जो कठोर होता है, जो अहंकारी होता है, वो टूट जाता है। जो मृदु होता है वो जीवन में सम्मान पाता है। अच्छे कार्यों में, आत्म कल्याण के कार्यों में हमारा उत्साह नहीं रहता है। कोई कहे मंदिर चले जाओ, बोले क्या मंदिर रोज रोज भी जाना। किसी से कहो रात्रि भोजन मत करना, बोले अरे रात में ही तो खाने में आनंद आता है। क्योंकि पाप में जीवन को धन्य मानता है, पापी जीवन को नीचे ले जाता है और पुण्यात्मा इसी जीवन को ऊपर की तरफ ले जाता है। पुण्यात्मा अप्रमादी होता है, पुण्यात्मा कोई चीज़ों को व्यर्थ में उपयोग नहीं करता है। पुण्यात्मा व्यक्ति ऐसा होता है जैसे एक भिखारी को भीख मांगने पर एक औरत ने क्रोध में आकर घर का पोंछा फेंक कर मारा। बोला ले, ये ले ले। तू कहता है कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, और पहुंचा दिया। लेकिन वो भिखारी जरूर था, अंदर से सम्यक दृष्टि था। अंदर से कहना चाहिए उसकी समीचीन नज़र थी। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। उसने भी ऐसा ही किया। वो पोंछे का लिया और उसके धागे धागे निकाले और अच्छे साफ धोकर उसे कहीं से, उसे तेल की दुकान में थोड़ा सा तेल मिल गया था, उसने तेल में लपेटे उन धागों को, उन बातियों को, कपड़े के टुकड़ों को, और प्रभु की मंदिर में जाकर दीपक जलाया। कहने लगा उस सेठानी को परमात्मा खूब कपड़ों के भंडार भर देना ताकि मुझे इसी प्रकार से कपड़े मिलते रहें। और उस तेल वाले के जिसके यहाँ से तेल चू रहा था, और उस तेल का भी मैंने उपयोग करके तुम्हारे दीपक जलाए। आपको पता है कि जीवन जीवन होता है। जीवन एक दिया सलाई की तरह होता है जो किसी के घर भी जला सकता है, आरती के दीप भी जला सकता है। कहते जीवन तो एक माचिस की तिल्ली के समान है।
तिल्लियाँ देखने में तो एक सी थी, लेकिन किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दिए जलाए। हमारा जीवन भी आरती के दिए जलाता है या घर के किसी का घर जलाता है। हमारी जुबान भी किसी को मलहम का काम करती है, किसी के घाव को काम करती है। हम पांचों इंद्रियों में चार कसाए, पांचों इंद्रियों पर तो आदमी संयम रखना ही नहीं चाहता है। स्पर्श इंद्री है। आज आदमी क्यों बीमार हो गया है? क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा था इंद्रियों पर, कसायों पर दमन करना, संयम रखना, इनको सही डायरेक्शन में ले जाना। क्योंकि गाड़ी तो गाड़ी होती है, अनाड़ी के हाथ में हो तो तुम्हारी जान ले लेती है, और समझदार के हाथ में हो तो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देती है। इसीलिए आज आपने देखा स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, और कहना चाहिए घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, आदमी पांचों इंद्रियों को बस में नहीं कर रहा है। तुलसी जी ने जबकि बड़ी अच्छी बात कही है, अली मग मीन पतंग गज इनके कही आँच, तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। अली मृग मीन पतंग गज इनके एक ही आँच, इनके एक ही आँच होती है, यानी इनकी एक ही दिक्कत होती है, एक ही इंद्री का भोग करते हैं। लेकिन तुलसी जी कहते हैं तुलसी बाकी कौन गति जाके पीछे पाँच। आज आदमी जरा भी संयमित नहीं रहना चाहता, और उसके कारण अपनी पांचों इंद्रियों को कहते हैं वे लगाम घोड़ों की तरह छोड़ रखा है। और पांचों इंद्रिय की हालत उस तरह से हो गई जैसे कि कोई पांच तरफ बैलगाड़ियों में, एक बैलगाड़ी में जगह जगह हर दिशा में यदि बैल जुते हों और सब अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो बैलगाड़ी की क्या दशा होगी। बैलगाड़ी कहीं पहुंचेगी नहीं, बल्कि बैठने वाला जरूर मरेगा। आज हमारी स्पर्शन इंद्री भी चुनाव नहीं कर पाती है। ठंडा चाहिए, गर्मी में गर्म चाहिए। लोग कहते हैं परमात्मा बहुत गर्मी कर देता है। मैंने कहा एसी लगाने का किसने कहा था? जब एसी की गर्मी बाहर जाएगी और हर घर में एसी होगा तो दुनिया तो गर्म अपने आप हो जाएगी। और दुनिया में गर्मी हो जाएगी तो तुम्हारे दिलो दिमाग में भी गर्मी हो जाएगी। तुम्हारे दिल और दिमाग में गर्मी रहेगी तो तुम एक कवि संत नहीं बन सकते हो, सच्चे श्रावक नहीं बन सकते हो। और इतना ही नहीं कि आप सिर्फ गर्मी सर्दी से, सर्दी में भी कहते हैं हाय सर्दी हाय सर्दी, गर्मी में कहते हो हाय गर्मी। बरसात हो जाए बोले सूरज ने निकलना चाहिए, धूप आनी चाहिए। अरे परमात्मा तुम जैसों की क्या क्या करेगा, क्या क्या पूर्ति करेगा। परमात्मा तो कहता है धर्मात्मा वो है जो चाहे सुख में हो, चाहे दुख में हो, चाहे वन में हो, चाहे भवन में हो, और चाहे इष्ट में हो, चाहे अनिष्ट में हो, वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। ऐसा जीवन उसका होता है। अपने जरा सी लाइट नहीं आए तो दिक्कत, मोबाइल चार्ज नहीं हो तो दिक्कत, गाड़ी ठीक से नहीं चले तो दिक्कत, आपको कोई जय जिनेंद्र नहीं करे तो दिक्कत, जय जिनेंद्र कर ले तो दिक्कत। क्योंकि तुम्हारा दिमाग परेशान है, इसलिए तुम्हें हर चीज़ परेशान का सबब बन जाती है। आपने देखा होगा कोई आपको जय जिनेंद्र कर ले, बोले कोई मतलब होगा तभी कर रहा है, और कोई जय जिनेंद्र नहीं करे बोले अपने आप को समझता क्या है। और कोई कर भी ले मान लो और आप भी कर लो तो आप ऐसे एहसान में करते हो गरीब आदमी को जय जिनेंद्र जैसे कि आपको कोई बहुत भारी बोझ उठाना पड़ रहा है। अरे सबसे इंसान की तरह मिलो। और हमारे आचार्य तो कहते हैं कि एक इंद्रिय में भी परमात्मा देखो। कई तीर्थंकरों के बारे में आता है, कई महापुरुषों के बारे में आता है कि पूर्व जन्म में एक इंद्रिय आदि पर्यायों को जिन्होंने प्राप्त किया है आज वो सिद्ध बन गए। तुम भी यदि किसी एक इंद्रिय की भी अवहेलना करते हो, कहा है कि त्रिहिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संगारे। त्रिहिंसा का तो त्याग करे लेकिन व्यर्थ में स्थावर का घात भी न करे। आज आदमी स्पर्शन इंद्रिय के लिए, ठंडाई के लिए, ठंडी चीज़ों के लिए कितना कितना उपयोग कर रहा, कितना जल बहा रहा है। एक बाल्टी में नहा सकता है लेकिन 10 बाल्टी पानी डाल देता है। पहले लोग पानी भी सिर पर लाते थे,
पानी की मर्यादा थी, पानी का बहुमान था, इसलिए वाणी में बहुमान था। दादी जी, माँ जी, बहन जी, देवर जी, जेठ जी, सबको जी जी बुलाती थी। आजकल पति को भी ऐसे बुलाती जैसे कुत्ते को बुला रही, डायरेक्ट नाम लेती है। पहले बच्चों के नाम से तो बुलाते थे कि उसके पापा आ जाओ, उसके पिताजी आ जाओ। ननद से पूछते थे आपके भैया कहाँ, आज तो ऐसे बुलाता है जैसे कि बस उसके अलावा कोई हो ही नहीं। जबकि रामचंद्र जी लंका गए तो उन्होंने यही कहा था, महामंडल भगनी कहाँ है। उन्होंने कई बार कहते थे जनक नंदिनी, यानी जनक की बेटी। बाप को कितना सम्मान दिया जाता था, सोच कर देखना। पृथ्वी का है आज, कितना पृथ्वी का व्यर्थ में खोद करा देते हैं आप, व्यर्थ में पत्थर तोड़वा रहे हैं, पहाड़ों को नष्ट कर रहे हैं और हरियाली नष्ट कर रहे हैं। लोग सड़क बनाने के लिए पेड़ों को कटवा देते हैं। अरे पेड़ तो, सड़क तो सकड़ी सड़क में भी जा सकता था, माना चलो सड़क बनवाना है, लेकिन कम से कम ऐसी ऐसी मशीनीकरण हो गया कि उन पेड़ों को कहीं और तो लगवा दो, ताकि पर्यावरण अपना संतुलन बना के रख सके, ताकि तुम्हारे घर बरसात, तुम्हारे भारत में बरसात समय पर आ सके। क्योंकि जितने ऊंचे वृक्ष होते हैं उतना आपको पता है कि पानी ज़्यादा बरसता है। आज हमने सारी पृथ्वी के करीब करीब 25% वृक्ष खत्म कर दिए। अब इतनी उर्वरा शक्ति नहीं है, इतनी पृथ्वी में इतनी जान नहीं है कि अब पुनः इतने बड़े बड़े वृक्ष वापिस लग सके, इतने बड़े बड़े वृक्ष वापिस लग सकें। और इतना ही नहीं है, लोग कहते हैं वृक्षारोपण का काम कर रहा है। हमने कई जिंदों पहलवानों को मारकर, बड़े बड़े जिंदे पेड़ रूपी पहलवानों को मारकर, तो मुर्दे से, टिड्डी से कहना चाहिए, छोटे छोटे बेलें लगा रहे हो और कहते हो पर्यावरण का संतुलन बना रहे हैं। हमें बिल्कुल भी पृथ्वी काय और पेड़ पौधों को जरा भी घात नहीं पहुंचाना चाहिए। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक। श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन। श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम। श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम। श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा। श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली। श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम। जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली। श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण। सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर। दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर। भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता। पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई। पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर। पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन। पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन। सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।